जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के अंदर आज मैं आपको कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, राइट, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो मैं इसके अंदर बताऊंगा इजी वे में कि थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है। पहले तो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, राइट। कुछ जैसे सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। मीरा नदीम दो फ्रेंड हैं। मीरा वांट टू बाय 2 पेन्स एंड 5 बुक्स। मीरा क्या चाहती है, वांट्स 2 पेन्स एंड 5 स्टोरी बुक्स खरीदना चाहती है। वाइल नदीम नीड्स 8 पेन्स, नदीम 8 पेन चाहता है एंड 10 स्टोरी बुक्स, 10 स्टोरी बुक, राइट। दे बोथ गो टू शॉप पे जाते हैं टू इंक्वायर अबाउट द रेट्स विच आर क्वाटेड एज फॉलोज। वो दोनों रेट पता करते हैं, शॉप पे जाते हैं। एंड पेन का क्या है, पर पेन का रेट जो है 5 है। स्टोरी बुक का क्या है, 50 रुपीज है। तो देखिए स्टूडेंट, हाउ मच मनी डज ईच नीड टू स्पेंड, मतलब दोनों को प्रत्येक प्रोडक्ट पे कितना मनी स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। क्लियरली मीरा नीड्स, अब क्लियरली मीरा को क्या चाहिए। अब चूंकि रेट क्या है, 5 पेन्स 2 रुपीज के हिसाब से है कि नहीं, तो 5 × 2 प्लस टोटल मनी कितनी जरूरत पड़ेगी, 50 × 5, राइट। तो टोटल 260 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार वाई नदीम के पास भी क्या है कि मान लो 8 प्रोडक्ट है, 5 ईच प्रोडक्ट का रेट है, तो 8 × 5 प्लस दूसरे प्रोडक्ट पे स्टोरी बुक पे 50 × 10, राइट, के हिसाब से टोटल 540 रुपए इनको जरूरत पड़ेगी। तो इसको इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखा जाए, वी कैन राइट द अबव इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। अब जो ऊपर इंफॉर्मेशन थी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से रिक्वायरमेंट, राइट, नीरा एंड नदीम, राइट, मीरा एंड नदीम दोनों की, ये मीरा है सपोज, ये नदीम है, इनकी रिक्वायरमेंट इस तरह से है स्टूडेंट। और पीस पर प्राइसेस पर पीस इन रुपीज, रुपीस में इनकी प्राइस ये है, राइट, ये। अब नदीम के लिए और इसके लिए, अब ये क्या है, एक्चुअल में पेन है और दूसरा क्या था, स्टोरी बुक थी, राइट। तो ये 10 और मीरा 2 स्टोरी बुक 2 पेन चाहिए, नदीम को 5, और इसको कितनी स्टोरी बुक चाहिए, 8, मीरा को इसको 10 चाहिए। और इनके रेट क्या हैं, रेट इस तरह से हैं, जैसे फर्स्ट का पेन का रेट क्या है स्टूडेंट, 5 है। दूसरे का स्टूडेंट रेट क्या है, 50 रुपीज पर पीस है, राइट। पर पीस के हिसाब से क्या है, रेट है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये क्या है, कॉस्ट है इनकी, कॉस्ट का मैट्रिक्स है। ये क्या है, इनकी डिमांड इसको कहते हैं मैट्रिक्स में। ये डिमांड, इतनी डिमांड कर रहे हैं इतने प्रोडक्ट की, ये डिमांड का मैट्रिक्स है। इसको आगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, इसका बहुत एप्लीकेशन है। इसका गेम थ्योरी में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स। कैसे, तो देखो ये कैसे, इसको कहते हैं जैसे फैक्ट्री हो सपोज। अब कोई फैक्ट्री इतना अमाउंट में डिमांड कर रहा है और वो कह रहा है इतना रेट है, टोटल कॉस्ट निकालना है, भाई क्या कॉस्ट है, क्या रेट आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ये प्राइस था, ये क्या था, डिमांड थी, इसको हमने क्या किया,
मल्टीप्लाई कर लिया। किस तरह से किया स्टूडेंट्स? चूंकि पेन का रेट क्या है, पेन का जो कॉस्ट है स्टूडेंट, पर पेन का 5 रुपीज है। स्टोरी बुक का कॉस्ट क्या है, पर बुक का 50 रुपीज है। अब डिमांड क्या है, पेन कितनी है, मीरा 2, इसको कितना चाहिए, 5 चाहिए, राइट? कितना चाहिए, 5 चाहिए। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये यहाँ पे मीरा होगा, ये नदीम होंगे, ये होगी पेन, एंड ये होगा स्टूडेंट्स क्या है, स्टोरी बुक होगी, राइट? कुल मिला के इधर उधर अरेंजमेंट है, थोड़ा सा देख लेना, राइट? सो अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अब यहां पे क्या किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो मतलब जो रुपीस था और ये डिमांड थी एक प्रकार से, है कि नहीं, इतना प्रोडक्ट लेना है इनको दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई किया। तो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका इसके साथ में, देखिए स्टूडेंट, 5 को क्या किया 2 के साथ में, फिर 5 का इस 5 का 50 के साथ में, राइट? यहां पे देखिए 5, राइट, या 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 50। देखो स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है, राइट? फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए स्टूडेंट देखिए 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, 10 इंटू 50, इस तरह से। और दोनों इसको ऐड कर दिया तो ये आया, इसको ऐड कर दिया तो ये आया। ये भी क्या है, जो अपना टोटल कॉस्ट आया, रुपीस आया, वो भी क्या है, एक मैट्रिक्स में आया। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये 2/1 का मैट्रिक्स है, राइट? और फाइनली जो ये मैट्रिक्स आया, ये क्या है, 2/1 का मैट्रिक्स है, राइट? तो मैट्रिक्स, इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके हम नया क्या है उसका कॉस्ट निकाल लिया, राइट? सो देखते हैं स्टूडेंट, और फाइनली कब पॉसिबल हो पाया, आगे देखेंगे कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है कि नहीं। और क्या आया फाइनली, जो अपना कॉस्ट का 2x1, 2/1 का मैट्रिक्स आया, राइट? आगे देखिए स्टूडेंट, देखिए सपोज दैट, राइट, दे इंक्वायर अबाउट द रेट्स फ्रॉम अनदर शॉप, वो दूसरे शॉप से इंक्वायर करते हैं रेट, राइट? क्वाटेड एज फॉलोज, ये है 4 रुपीज है, स्टोरी बुक का क्या है 40 रुपए, वहां पे 50 था एंड पहले का 2 रुपए था। अब कॉस्ट मिनिमाइज करना सबको होता है, कहां सस्ता मिल जाए। तो यहां पे देखो कैसे, नाउ द मनी रिक्वायर्ड मीरा, अब मीरा को इस रेट में लेना है तो मीरा को कितना रुपए पड़ेगा, नदीम को क्या पड़ेगा, राइट? तो परचेज करते हैं तो इसको 208 रुपए पड़ जाता है, और मीरा को क्या पड़ता है स्टोरी बुक पे, इतना पड़ता है नदीम को, है कि नहीं? पहले कॉस्ट इतना पड़ता है कि नहीं पहले, और दूसरे व्यक्ति को इतना पड़ जाता है इस रेट के हिसाब से, तो पहले वाली की तुलना में कम पड़ रहा है कि नहीं, मिनिमाइज हो गया। अब देखिए आगे, तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, ये रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, ये इसकी प्राइस है, राइट? और फाइनली क्या है, हमें कितने खर्च चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो इनका क्या किया, प्राइस को, रिक्वायरमेंट को प्राइस से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया था नया। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हो रहा है, राइट? सो आगे देखिए कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, नाउ द इंफॉर्मेशन बोथ द केसेस कैन बी कंबाइंड। अब दोनों केस में हमने इंफॉर्मेशन कंबाइंड कर दिया, राइट? एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मैट्रिक्सेस एज फॉलोज। तो पहली केस में ये थी रिक्वायरमेंट, दूसरी केस में क्या थी रिक्वायरमेंट, प्राइसेस पर पीस इन रुपीज। अब दोनों केस की क्या है, रिक्वायरमेंट हमने यहां कर दिया, राइट? और ये क्या है, प्राइसेस पर पीस इन रुपीज। अब उनकी रुपीज ये है, राइट? अब मनी नीडेड इन रुपीज इतना आ गई। मतलब क्या है स्टूडेंट, अब हमने दोनों केस के लिए जो उनकी, चूंकि जो उनके पास प्रोडक्ट लेने थे, अमाउंट लेने थे, वो तो सेम ही था ना दोनों केस में। यहां पे
अमाउंट चेंज हो गया था, राइट। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट सेम थी, लेकिन यहां पे रेट अलग अलग थे, है कि नहीं। एक बार रेट ये था, दूसरी बार ये था, राइट। तो टोटल मतलब दोनों रिप्रेजेंट को मैंने एक साथ ले लिया, तो उसका ये है कॉस्ट अलग अलग, पहली केस एंड सेकंड केस के लिए, राइट। तो ये मैट्रिक्स आ गया। सो इसको देखिए, एक्चुअली यहां पे यही बताना है कि कैसे ये एक्चुअल में हम प्रॉब्लम को, रियल लाइफ के प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से कैसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं, इसका यूज कैसे कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं स्टूडेंट। द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, राइट। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए should be equal to the number of rows, right, in B। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस A एंड B, राइट। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, हम देख रहे हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, मतलब वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए, राइट, इन बी में। Furthermore, for getting the elements of the product matrix, right, we take rows of A and the column of B, multiply them element wise and take the sum। Formally we define multiplication of matrices। Students, इसका मतलब यही है कि अगर A इक्वल्स टू, राइट, Aij कोई mn ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स B है, राइट, Bij एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, राइट। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम दूसरा क्या बताता है, पहला नंबर क्या बताता है स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का, ये लिखने का मतलब क्या है, पहला रो बताता है, दूसरा वाला कॉलम बताता है, राइट। तो मैट्रिक्स ए के कॉलम कितने हैं, n है, मैट्रिक्स बी के अंदर रो कितने हैं, n है। तो मतलब इसके अंदर कॉलम और इसके अंदर रो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा स्टूडेंट, ए बी, जब इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा। तो आप देख भी रहे हो स्टूडेंट कि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो जो फाइनली नया एक मैट्रिक्स आएगा Cij, राइट, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाता है m बाई p, राइट, m बाई p या m क्रॉस p हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फाइनली यही हम कहेंगे, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमें जरूरत क्या है कि पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कभी भी दो मैट्रिक्स इस तरह से आते हैं कि अगर उनके क्या हैं, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे का रो सेम नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी इज डिफाइंड इन द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, राइट। उसका कॉलम इसका रोज इक्वल होना चाहिए। लेट ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, राइट, m बाई n का मैट्रिक्स है, b जे के एक मैट्रिक्स है, क्या है, इसका ऑर्डर n बाई p है, राइट। देन द प्रोडक्ट, देखिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्सेस a एंड b, राइट, इज द मैट्रिक्स c। मान लो इनका प्रोडक्ट c आ रहा है और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई p। टू गेट i kth एलिमेंट ऑफ ci k, हम जो एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं ci k i kth एलिमेंट से, राइट, कंबाइन करके, ऑफ द मैट्रिक्स c, वी टेक ith रो, इसका k ith का मतलब है i kth
एलिमेंट का मतलब है ith रो ऑफ ए एंड kth कॉलम ऑफ बी, राइट। मल्टीप्लाई द एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, राइट। सो देखिए स्टूडेंट आगे इस तरह से फाइनली इन द वर्ड्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है इस ऑर्डर की, बी इक्वल टू बी जे के एक मैट्रिक्स है, राइट। आइथ रो ऑफ ए, आइथ रो ऑफ ए मतलब आइथ रो कोई एक पार्टिकुलर आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, आई ए आई वन ए आई टू ए आई एन, राइट। और उसका क्या है केथ कॉलम, उसका केथ कॉलम, केथ कॉलम का मतलब ये है B1 के B2 के डॉट डॉट के की वैल्यू कुछ भी ले लो, राइट। ये है B, इसका उसका आइथ रो इसका बीथ केथ कॉलम का प्रोडक्ट है एक्चुअल में। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का होने का मतलब इसका आइथ रो इसका केथ कॉलम, राइट, का प्रोडक्ट है। दिस सी आई के फाइनली जो नया एलिमेंट आता है तो क्या आता है उसका आइथ रो एंड उसका केथ कॉलम का प्रोडक्ट है, राइट। कंपोनेंट वाइज इसका एडिशन से एक सी आई के आता है, राइट। इस तरह से एडिशन लेते हैं और फाइनली इसको समेशन j इक्वल 1 टू n, j कहां से तक जाता है स्टूडेंट n तक, राइट। चूंकि n क्या है फाइनली n कनेक्ट करा रहा है, राइट, ए आई जे एंड बी जी के, और दोनों के इसका ए आई जे एंड बी जी के इस तरह से प्रोडक्ट होगा, राइट। और j कहां तक होगा j 1 टू n तक, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्ट होता है ये मैट्रिक्स। अब देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके समझेंगे। एग्जांपल सी आई जे एम क्रॉस पी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल देखिए सी एक मैट्रिक्स है और डी ये एक मैट्रिक्स है, राइट। इसका ऑर्डर क्या है एक्चुअली 2/3 का ऑर्डर है, राइट। इसका ऑर्डर क्या है 3 रो है एंड कॉलम क्या है 2 है, राइट। देन द प्रोडक्ट CD इज डिफाइंड एंड इज गिवन बाय, इनका प्रोडक्ट CD कैसे डिफाइंड होता है, राइट, इस तरह से एंड गिवन बाय CD को इस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करना है C इंटू डी, राइट। सो CD इस तरह से इसको लिखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, मैंने बताया था कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, है कि नहीं, तभी पॉसिबल है। और इसका आइथ रो इसका केथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं और उसको एडिशन करते हैं कहां तक 3 तक। 3 का मतलब क्या है j लेते थे जैसे, अब यहां j इक्वल 1 से 3 है, चूंकि j क्या है ये जो बीच का एलिमेंट है कनेक्ट करा रहा है वो होता था, है कि नहीं, तो वहां तक ऐड करते हैं, राइट। उससे ऑपरेशन से देखा जाए j इक्वल 1 टू 3, है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा a i j एंड b j k, है कि नहीं, j 1 से लेके 3 तक ऐड करते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट लेंगे, ये इसके लिए है CIK के लिए है, राइट। इसकी एंट्री जो है एक्चुअली इस तरह से। अब देखिए कैसे कि इसका आइथ रो ले लिया, इसका केथ कॉलम ले लिया, इसका केथ कॉलम ले लिया। अब कैसे एलिमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, ए आई कोई आइथ रो ले लिया, राइट, मान लो फर्स्ट रो ले लिया, आइथ रो का मतलब फर्स्ट रो, केथ कॉलम ले लिया, केथ कॉलम का मतलब फर्स्ट कॉलम ले लिया, राइट। के की वैल्यू 1 ले लिया, राइट, के की वैल्यू 1, आई की भी वैल्यू 1 ले लिया, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लिया दोनों मैट्रिक्स के अंदर। और इसको क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं समेशन कहां तक j इक्वल 1 टू 3 तक, मतलब इसको 1 इंटू 2 प्लस, राइट, -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस करेंगे, राइट, प्लस 2 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से सेकंड एंट्री के लिए, राइट,
देखिए इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट आइथ रो मतलब फर्स्ट रो ले रहे हैं, सेकंड कॉलम ले रहे हैं, केथ कॉलम मतलब के की वैल्यू 2, तो इसके सेकंड एलिमेंट के लिए 1 into 7 ऐसे एलिमेंट कंपोनेंट वाइज एलिमेंट ऐड करते हैं। इसका पोजीशन, इसका ये इसका पोजीशन है कि नहीं, यहाँ की पहला रो है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ का सेकंड कॉलम है तो यहाँ का सेकंड रो होगा, यहाँ का थर्ड कॉलम है, यहाँ का थर्ड रो होगा, इस तरह से, राइट। तो अब इसको 1 into 7 हो जाएगा, राइट, 1 into 7 माइनस 1 into 1 माइनस 1 आ जाएगा, राइट, प्लस 2 into -4 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। समझ आई बात। अब देखिए स्टूडेंट, अब सेकेंड रो ले लिया, राइट, आई की वैल्यू मैंने 2 ले लिया और के की वैल्यू 1 लिया है, तो 0 into 2 0 हो जाएगा, राइट, 3 into -1 -3 आ जाएगा, क्लियर, 4 into 5 तो 20 हो जाएगा। अब पहला सेकेंड रो लिया है और सेकेंड कॉलम, तो 0 into 7 0 हो जाएगा, क्लियर, एंड 3 into 1 3 हो जाएगा, 4 into -4 -16 हो जाएगा। बात समझ आ रही है स्टूडेंट। अब ये फाइनली इसको सिंपल कर लेते हैं, राइट, 1 into 2 -1 into -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -1 है, +1 हो जाएगा, 2 into 1 3, 3 + 10 13 आ जाएगा, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड -8 + 6 -2 हो जाएगा, क्लियर, एंड -3 + 20 क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, एंड 3 - 16 क्या हो जाएगा, +13 आ जाएगा। तो जो फाइनली इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 by 2 का मैट्रिक्स आ रहा है, देखो, राइट। तो यहां पे देखिए ये इसको कनेक्ट करा रहा है, मतलब इसका कॉलम, इस मैट्रिक्स का कॉलम, इसका रो सेम होना चाहिए, और जो फाइनली जो मैट्रिक्स आएगा ना प्रोडक्ट के बाद, ये 2 into 2 फाइनली, जैसे m क्रॉस स्टूडेंट n है और n क्रॉस p का कोई मैट्रिक्स है, राइट, तो फाइनली जो मैट्रिक्स अपना बनेगा, जो प्रोडक्ट, अगर इसका प्रोडक्ट लिया जाए, राइट, तो ये आ जाता है m क्रॉस p का, राइट, ये रो हो जाएगा, पहले की जो पहले मैट्रिक्स की जो रो है, दूसरे का जो कॉलम है, इसके इस ऑर्डर में क्या आएगा, प्रोडक्ट का मैट्रिक्स आएगा। और दूसरा सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, जनरली समझ लीजिए, फर्स्ट रो, पहले रो लेते हैं, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कंपोनेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये दूसरे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके फर्स्ट एंट्री के लिए है, इसके सेकंड एंट्री के लिए फर्स्ट रो, चूंकि रो से फर्स्ट ही है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एंट्री के लिए हो जाएगा। थर्ड एंट्री कौन सा है स्टूडेंट, थर्ड एंट्री मतलब रो 2 है, कॉलम फर्स्ट है, मतलब रो 2 है तो रो हमेशा 2 ही रहेगा, राइट, रो 2 लेंगे, कॉलम फर्स्ट, और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे थर्ड एलिमेंट। अब रो तो इसके लिए रो 2 है, लेकिन कॉलम क्या है, सेकंड है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से मतलब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सिंपली फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, और एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, एक्चुअली क्या है, जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 का है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 2 का है, राइट। अब मैंने वही जनरली बताया, इसके फर्स्ट एंट्री के लिए क्या किया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 2 -1 into -1, 2 into 5 फर्स्ट एंट्री के लिए है, राइट, इसको कंपोनेंट ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फिर इस एंट्री के लिए स्टूडेंट देखिए, चूंकि इस एंट्री के लिए
रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो हम रो फर्स्ट पकड़ेंगे और कॉलम कौन सा पकड़ेंगे, सेकंड पकड़ेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 4, इस तरह से किया। ये सेकेंड एंट्री के लिए हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, राइट, अब सेकेंड इस एंट्री के लिए देखिए, थर्ड एंट्री के लिए, थर्ड एंट्री के लिए एक्चुअली में क्या है, आप वैसे देखिए, रो कौन सा है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो रो इसके अंदर से सेकेंड उठाइए, रो सेकेंड उठाइए, क्लियर, क्या है, रो सेकेंड उठाइए, कॉलम फर्स्ट उठाइए। अब देखो 0 इंटू 2 0, 3 इंटू माइनस 1 3 माइनस 1, 4 इंटू 5 4 इंटू 5, ये फोर्थ एंट्री के लिए है, इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। इसी प्रकार से थर्ड एंट्री है, ये फोर्थ एंट्री के लिए, क्योंकि रो तो इसके लिए सेम ही सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, तो हम यहाँ का रो भी सेकंड उठाएंगे और कॉलम भी सेकंड उठाएंगे, और इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसका भी फर्स्ट पोजीशन, इसका सेकंड, इस रो की, इस कॉलम की सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट हम निकालते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। अब देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखिए, फाइंड ए बी हमें फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है, ए बी दो मैट्रिक्स है, राइट। कैसे निकालेंगे इसको, जनरली आओ समझते हैं। पहले तो ए मैट्रिक्स अपना क्या गिवन है, ए गिवन है 6 9 2 3, राइट। ऑर्डर सबसे पहले देखो, ऑर्डर कितना है, 2/2, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। बी का ऑर्डर क्या है, 2 6 0 7 9 8, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2 2/2, राइट। क्या इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, हाँ होगा, क्यों, इसलिए क्योंकि इसका मैंने बताया था, इसका कॉलम फर्स्ट का और सेकंड का क्या है, रो सेम होना चाहिए, तो इसका कॉलम 2 है और रो भी क्या है 2 है, तो सो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और प्रोडक्ट जो आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, ए 2/2 का मैट्रिक्स है इंटू बी क्या है 2/3 का। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए स्टूडेंट, ये सेम होना चाहिए, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए बी का, तो जो फाइनली मैट्रिक्स प्रोडक्ट आएगा मान लो, वो कितना ऑर्डर होगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, मतलब 2 3, 2/3 का मैट्रिक्स होगा अपना प्रोडक्ट। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, एक बार में आप फाइंड कर लोगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स बी है। कैसे, मैंने बताया था कि इसका पहले रो लेते हैं, ith रो, मतलब फर्स्ट रो ले लिया, इसका क्या है, इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं, राइट, kth कॉलम, मतलब कॉलम की वैल्यू 1 ले लिया। ए बी ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसका फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट उसका फर्स्ट पोजीशन कॉलम का, इसका रो का सेकंड पोजीशन का एलिमेंट कॉलम का सेकंड पोजीशन का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। समझ आई बात। सो देखिए स्टूडेंट, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 मतलब, या दूसरा भाषा में ऐसे कहेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट के लिए 9 इंटू 7, फर्स्ट एलिमेंट खत्म। और मैंने बताया था मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी, राइट। इसके मतलब रो कितने होंगे 2, कॉलम कितने होंगे 3 आएंगे, राइट। सो सेकेंड एलिमेंट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 6 इंटू 6 36 प्लस 9 इंटू 9 81, ये थर्ड एंट्री हो गई, क्लियर।
क्लियर। अब थर्ड एंट्री देखिए, चूंकि कॉलम मैंने बताया था 3 होगा जो प्रोडक्ट आएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, स्टूडेंट 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 8 72। बात समझ आई। इसी प्रकार से देखिए अब सेकेंड रो, देखो रो दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं तो रो भी यहां भी दूसरा, इस जो प्रोडक्ट के लिए सेकेंड रो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहां से सेकेंड रो लेंगे, राइट। और कॉलम क्या है, फर्स्ट ही है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 7 21। अब सेकेंड रो, देखो रो तो दूसरा ही है, हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे रो सेकेंड रहेगा, तो रो सेकेंड यहां पे सेकेंड ही रहेगा, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है कि नहीं। अब सेकेंड कॉलम ले लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है 6, रो में पहला 2, 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट, कॉलम थर्ड ले रहे हैं, तो 2 इंटू, राइट, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्लियर। 3 इंटू 8 24 आ जाएगा, राइट। तो ये अपना नया मैट्रिक्स है, इसको क्या करो सिंपल करके ऐड कर लो, 6 दूना 12 9 3 27, राइट। 9 इंटू 7 क्या होता है, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 12 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्लियर। इसको ऐड कर लेना आप लोग, ठीक, मल्टीप्लाई कर 36 प्लस 81, 6 प्लस 1 7 और 8 प्लस 3 11, तो 117, इसको ये 72 हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से इसके 21 प्लस 4 25 आ जाएगा, एंड 9 इंटू 7 इसके 12 प्लस 27 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 39, क्लियर। एंड 24 प्लस 0 क्या हो जाएगा 24। तो ये जो अपना मैट्रिक्स आएगा फाइनली प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2/3 का मैट्रिक्स आएगा। समझ आई बात। तो इस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। समझ आया। देखिए एक और क्वेश्चंस करते हैं एग्जांपल, राइट। एक मैट्रिक्स ये है, ऑर्डर क्या है 2/3 का ऑर्डर है। इसका मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है 3/2 का है। मैट्रिक्स क्या, देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए। हमें ए बी एंड बी ए फाइंड करना है, सो दैट करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्या ये पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, क्या ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट, पॉसिबल है, क्योंकि ए का 2/3 का है, इसका कॉलम उसका रो सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसके मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस पॉसिबल होगा, राइट। और कैसे बताया था मैंने, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम पहला रो भी पहला, राइट। तो कैसे कंपोनेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 1 इंटू 2 2, राइट, -2 इंटू 4 -8, क्लियर। 3 इंटू 2 क्या आएगा 3 इंटू 2 6, राइट, प्लस 6। अब सेकेंड एंट्री के लिए देखो, और चूंकि कॉलम 2 ही है तो फाइनली कॉलम 2 ही, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 3 आएगा, क्लियर स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट। सो अब कॉलम तो खत्म हो गया, 2 ही कॉलम है तो 2 ही कॉलम इसमें भी आएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू -4 इंटू 2 माइनस क्या आएगा -8, 2 इंटू 4 प्लस 8, क्लियर। 5 इंटू 2 प्लस 10, क्लियर स्टूडेंट। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए देख लो, -4 इंटू 3 -12, क्लियर। 2 इंटू 5 प्लस 10, 5 इंटू 2 5 इंटू 1 5, क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स देखिए अब इसको क्या करेंगे, सिंपल कर लेंगे, राइट। सिंपल, -8 प्लस 2
-6 प्लस 6 0 हो जाएगा। क्लियर। 3 माइनस 10 -7 -7 प्लस 3 -4। क्लियर। -4 आएगा। -8 प्लस 8 कैंसल हो जाएगा, 10 बचेगा। -12 प्लस 10 -2 प्लस 5 प्लस 3। राइट। तो ये अपना क्या है, प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट आएगा। ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है। राइट। मैंने बताया था ना, जो प्रोडक्ट आता है हमेशा इसका पहला रो और इसका कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। राइट। ये अब क्या बीए स्टूडेंट पॉसिबल है, बीए पॉसिबल है। बी का ऑर्डर क्या है, 3/2। ए का ऑर्डर क्या है, 2/3। क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2। चूंकि इसका कॉलम इसका रो सेम है, इसके मतलब यस, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। राइट। क्या आएगा एक्चुअली, बीए अगर डिफाइन किया जाए तो क्या आएगा। क्लियर। इस तरह से अब बीए फर्स्ट रो यहां से लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पे रो क्या है स्टूडेंट, ये इसके अंदर 3 रो है। राइट। कॉलम कितने हैं, 3। तो 3 रो 3 कॉलम एक प्रकार से आ रहे हैं। इसके मतलब 3 बाई, ये मैट्रिक्स क्या होगी फाइनली, एक जो सी मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। क्लियर। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2। राइट। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -4, तो क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। राइट। अब सेकेंड एंट्री के लिए सेकेंड रो, फर्स्ट रो तो पहला ही है। राइट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर। एंड 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। क्लियर। एंड थर्ड एंट्री के लिए देखो, रो फर्स्ट ही है तो रो फर्स्ट रहेगा, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, तो ये कॉलम रहेगा। राइट। तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। क्लियर। 15 हो जाएगा इस तरह से। राइट। इसी प्रकार से सेकंड रो ले लेंगे। अब सेकंड रो के लिए एंट्री लिख रहे हैं तो सेकंड रो लेंगे, कॉलम कौन सा लेंगे, फर्स्ट कॉलम की एंट्री, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 5 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 -4 इंटू 5 -20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 2 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। समझ आई बात। इसी प्रकार सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड एंट्री सेकेंड रो के लिए क्या होगा, सेकेंड रो क्या है 4 5, थर्ड कॉलम क्या है 3 5। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट 4 इंटू क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम के लिए ले रहे हैं ना, 4 इंटू 3 12। क्लियर। 4 इंटू क्या होगा स्टूडेंट, 4 इंटू 3 12 एंड 5 इंटू 5 क्या होगा प्लस 25। बात समझ आई। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए अब थर्ड रो के लिए, राइट, थर्ड रो लेंगे और एंड फर्स्ट कॉलम की एंट्री के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 आ जाएगा। राइट। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 2 2। क्लियर। सेकेंड देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन इसके, राइट, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा एंड 5 इंटू 1 +5 हो जाएगा। क्लियर। बात समझ आई। अब ये स्टूडेंट एक्चुअल में फाइनली क्या हो जाएगा, बीए अपना। क्लियर। इसको स्टूडेंट्स देखिए
इसको सिंपल करेंगे BA को तो क्या हो जाएगा, तो ये तो कर लोगे आप वैसे ही, -2 - 12 -10 आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, -4 + 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 + 15 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। 4 - 20 -16 हो जाएगा। -8 + 10 2 हो जाएगा। 15 + 12 25 + 10 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2। -4 + 2 -2। 6 + 5 11 हो जाएगा। क्लियर। ये मैट्रिक्स आ जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है कि नहीं, 3/3 ऑर्डर का है, राइट। तो इस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, राइट। इफ A = दिस मैट्रिक्स है, B = दिस है, देन AB फाइंड करना है, राइट। एंड AB स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में A मैट्रिक्स है, B है, एंड AB इतना दिया गिवन है, BA इतना गिवन है। तो कह रहे हैं क्लियरली AB = BA क्या बराबर है। उसके अंदर तो AB BA नहीं इक्वल था, क्योंकि ऑर्डर ही डिफरेंट था, राइट। जो पिछला मैट्रिक्स था उसके अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा था अलग अलग आ रहा था, राइट। सो स्टूडेंट्स देखिए, इफ A एक मैट्रिक्स है 1 0 0 -1 एंड B एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0, देन AB हमें गिवन है, ये है AB = ये है एक्चुअली 0 1 -1 0 एंड BA = इस तरह से डिफाइन है 0 -1 1 0। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि जो AB का एलिमेंट है ये है एंड BA का ये है, राइट। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या सेम है, 0 0 फर्स्ट तो सेम है, राइट, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। सो मैट्रिक्स क्या है, सेम नहीं है। तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं कि AB ≠ BA। सो इससे क्या एक रिजल्ट निकल रहा है, 10 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जनरली क्या होता है, नहीं कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक फाइंड AB फाइंड करना है हमें। एक मैट्रिक्स है A एंड B, दो मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको मैंने बताया था अभी कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सिंपली एक बार फिर से देख लीजिए। इसका नियम यही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर दोबारा क्या करो, सेकंड रो को पकड़ो पहले से, फिर सेकंड रो को पकड़ो सेकंड रो सेकंड कॉलम से, यही है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और कैसे एलिमेंट करते हैं, पहला का पहले एलिमेंट पहले कॉलम के पहले रो के पहले एलिमेंट से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 0 × 3 0, -1 × 0 0। क्लियर। अब सेकेंड रो फर्स्ट रो ही रहेगा एंड सेकेंड कॉलम, राइट, क्योंकि रो में पहले ही है एंड सेकेंड कॉलम में। तो 0 × 5 0, -1 × 0 0। क्लियर। एंड सेकेंड रो, अब सेकेंड रो के लिए एंट्री जाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 3 0, 2 × 0 0 + 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 × 5 0 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ रहा है, 0 0 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझ आया होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी इस एग्जाम्पल से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। सो तब तक के लिए आप कुछ रिकॉल करिए, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, राइट। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, राइट।
properties of multiplication of matrices. Clear? सो स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, राइट। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस? इसकी कुछ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पोसेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट, विच स्टेट्स विदाउट प्रूफ। हम थोड़ा विदाउट प्रूफ देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। एक्चुअली पहली प्रॉपर्टीज है द एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और मल्टीप्लीकेशन, राइट। द मैट्रिक्सेस ए बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स हो तो ए बी सी बराबर ए इंटू बी सी बराबर होता है, राइट। वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड, राइट। तो दोनों साइड इनइक्वलिटी डिफाइन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देखिए, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, अगर ए बी सी थ्री मैट्रिक्सेस हों तो ए इंटू बी प्लस सी इक्व टू होता है ए बी प्लस ए सी, राइट। और ए प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होता है, राइट। तो ये भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करता है। क्लियर स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए कुछ। क्लियर? एग्जाम्पल में है एक ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। सी ए बी सी थ्री मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है एक्चुअली 2/4 है, राइट। इसका ऑर्डर 2/4 है। तो कह रहे हैं फाइंड ए बी सी एंड ए बी सी एंड सो दैट ए बी सी क्या एसोसिएटिव है। हमें फाइंड करना है और दिखाना है क्या एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब है कि ये बात बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए हम लेंगे एक्चुअली ए और सबसे पहले बी सी को डिफाइन कर लेंगे, राइट। बी सी को डिफाइन कर लेंगे, फिर उसको ए के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे, राइट। तो बी सी क्या होगा अपना? क्लियर? बी सी ये बी है एंड ये सी है, तो इसको प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट। और प्रोडक्ट आप जानते ही हो स्टूडेंट, बी का पहले बी लिखेंगे। क्लियर? 3 0 2 -1 4। क्लियर? एंड ये मैट्रिक्स 1 2 2 0 2 0 3 -2 -4 इंटू 1। क्लियर? इस तरह से लिखेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या पॉसिबल है? ये है 3 क्रॉस, राइट, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये है 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो पॉसिबल है ऑब्वियस, राइट। सो 3/4 का मैट्रिक्स आएगा, बहुत बड़ा मैट्रिक्स आएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे? फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट 1 × 1 3 × 2, तो 1 + 3 × 2 6 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे करेंगे? 2 + 3 × 0 आ जाएगा, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा? 1 × 3 3 -3 × 2 -6, तो 3 × 3 + -6 तो -3 आ जाएगा। इसको लास्ट कॉलम से करेंगे तो -1 × 4 -4 + 3 तो -4
प्लस 3 कितना होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 1 0, 2 × 2 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये 0 नहीं है एक्चुअली, क्या है स्टूडेंट, 0 ही है। क्लियर, 0 है। तो 0 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, 2 × 2 4 हो जाएगा। क्लियर। 0 × 0, 2 × 0, तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर। 0 × 3 0, 2 × -2 -4 आएगा। क्लियर। 0 × -4 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। क्लियर। इसके लिए लास्ट रो के लिए एंट्री, थर्ड रो मतलब, तो -1 × 1 -1, 4 × 2 8, तो 8 -1 + 7 हो जाएगा। राइट। -1 × 2 -2, 4 × 0 0, तो -2 हो जाएगा ये। -1 × 3 -3, + 4 × -2 -8, तो -3 -8 -11 हो जाएगा। -1 × -4 + 4 हो जाएगा, 4 × 4, तो ये 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स BC आएगा। BC को फाइनली, राइट, अब BC आ गया, BC को A × BC मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक्चुअली BC क्या आ रहा है, अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव होगा। पॉसिबल है, इसको आप खुद चेक करना, इसमें थोड़ा सा लेबर वर्क है स्टूडेंट। राइट। तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, यू कैन इजिली वेरीफाई। राइट। बिकॉज ए का ऑर्डर क्या है, आप ऑर्डर से देखिए। राइट। ऑर्डर इसका 2 × 3 ऑर्डर है। बी का ऑर्डर क्या है, एक्चुअली बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। एंड सी का ऑर्डर क्या है, 2/4 है। सी का ऑर्डर क्या है, 2/4 है। तो फाइनली क्या आएगा, A 2/3 इंटू ये एक मैट्रिक्स मान लो D आ गया। राइट। इसको प्रोडक्ट, तो D क्या होगा, 3/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। D 3/4 का मैट्रिक्स, और इसका पहला, इसका लास्ट, इसका पहला सेम है। एक नया मैट्रिक्स मान लो E आएगा, वो 2/4 का मैट्रिक्स आएगा। अब इस इधर भी देख लो आप, ये AB, राइट, मतलब ये इसके लिए हो गया। राइट। अब इसके लिए हो गया, सॉरी, इसके लिए देखो स्टूडेंट, AB A 2/3 3/2, तो क्या हो जाएगा, AB 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये कितना है, C, ये है 2/4 का मैट्रिक्स है। क्लियर। कितना है, ये 2/4 का मैट्रिक्स है। क्लियर स्टूडेंट। 2/4 का है। क्लियर। तो फाइनली क्या आएगा, 2/4 का मैट्रिक्स आएगा दोनों केस में। 2/4 का इधर से, 2/4 मतलब एसोसिएट करता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक ये है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है। राइट। और ये है, कहा जा रहा है कैलकुलेट AC BC A + B × C, आल्सो वेरीफाई दैट A + B × C AC + BC। तो पहले इसके लिए क्या करोगे, A × C निकालोगे। क्या A × C पॉसिबल है, इसका ऑर्डर क्या है, 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। राइट। 3 रो एंड 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 का है। तो क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 1, 3 × 1 का मैट्रिक्स आएगा। राइट। BC भी क्या पॉसिबल है, BC, तो BC ये भी क्या है, 3 का है एंड 3 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। पॉसिबल है, तो AB BC ये सब पॉसिबल है। राइट। वेरीफाई दैट, और रखोगे तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। सो इसको आप खुद वेरीफाई करना स्टूडेंट, बिकॉज दैट इज वेरी लॉन्ग। इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया, बाकी आपको लेबर वर्क करना है। राइट। सो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 18 देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके अंदर एक
एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3/3 का है, राइट। देन शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0 हमें शो करना है। इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है शो स्टूडेंट, हमें a क्यूब की वैल्यू निकालना है, हमें a क्यूब की वैल्यू निकालना है एंड 23 माइनस 23 इंटू a एंड 40 इंटू आई से मल्टीप्लाई करना है और दिखाना है कि ये पूरा 0 के बराबर आता है। तो सबसे पहले a क्यूब कैसे निकालेंगे, a क्यूब का मतलब स्टूडेंट है राइट a इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो इसके मतलब a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट a इंटू ए, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स का उसके साथ खुद का प्रोडक्ट, राइट। तो पहले a स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे, a इंटू ए करके निकालेंगे, राइट। a इंटू ए निकालेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, दोनों का इसका इसी के साथ प्रोडक्ट 1 2 3, क्लियर। 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, ये भी थोड़ा से 1 2 3 एंड 3 माइनस 2 1 4 2 1, इस तरह से हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो ये भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा। जब a स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, फिर a स्क्वायर इंटू ए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, a क्यूब और माइनस 23a, ये तो आप जानते ही हो किसी के मैट्रिक्स के साथ स्केलर का नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब सारा जब यहाँ पे रख दोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, राइट। इसको वेरीफाई कर लेना, राइट। इसका यही है तरीका, इसके अंदर कुछ करना नहीं है, मैट्रिक्स को सॉल्व करके रख देना है, क्लियर स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है देखते हैं। इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप, राइट। एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है हो रहा है, राइट। उसके लिए एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया है। पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशंस फर्म, पॉलिटिकल ग्रुप ने एक पब्लिक रिलेशन फर्म हायर किया है, राइट, टू प्रमोट करने के लिए इट्स कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट्स को, जो भी है असेंबली के एक चुनाव है उसके लिए पॉलिटिकल ग्रुप ने क्या एक रिलेशन जो है, पॉलिटिकल ग्रुप ने क्या किया है, एक पब्लिक रिलेशन फर्म हायर किया हुआ है, राइट। और जिसके द्वारा अपने कैंडिडेट को प्रमोट करना है, राइट। इट्स कैंडिडेट इन 3, और कितने तरीके से प्रमोट करने के लिए 3 वेज हैं, 3 वेज। और पहला क्या है, टेलीफोन माध्यम से, हाउस कॉल है, घर घर कॉल करेंगे। तीसरा लेटर के द्वारा, लेटर बांट के, राइट। पहला क्या है, टेलीफोन करेंगे, नंबर उठाएंगे, इस तरह से ऐड किया जा रहा है। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, राइट, पैसे, और पर कॉन्टैक्ट पे जो कॉस्ट आ रहा है, राइट स्टूडेंट, इज गिवन इन द मैट्रिक्स एज, जो पर कॉन्टैक्ट पे मतलब जिस भी तरीके से है, मतलब टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर, उसके द्वारा जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स ए है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। अब टेलीफोन से पर कैंडिडेट के लिए कितना आ रहा है कॉस्ट, 40 पैसे आ रहा है, राइट, पर कॉन्टैक्ट। 40 कॉन्टैक्ट जैसे ये है, पर कॉन्टैक्ट पे 40 पैसे आ रहा है, पैसे में है, राइट, क्या है, पैसे में 40 पैसे आ रहा है पर कैंडिडेट के लिए। 100 पैसे आ रहा है हाउस कॉल करने पे, कॉस्टली पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, और 50 आ रहा है लेटर से, 50 पैसे का कॉस्ट आ रहा है। देखिए आगे स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है आगे, फिर एक्चुअल में, और ये जो पब्लिक प्रमोशन हो रही है स्टूडेंट, ये जो पब्लिक, द नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट, राइट, ये नंबर ऑफ जो कॉन्टैक्ट है ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज, राइट, 2 सिटीज में ये जो कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट कैंडिडेट से, वो 2 सिटीज में है, एक्स एंड वाई सिटी में, राइट। ये प्रमोशन कहाँ चल रही है, एक्स एंड वाई सिटी में, एक्स एंड वाई सिटी में। तो टेलीफोन के द्वारा एक्स सिटी में कितने हुए हैं कॉन्टैक्ट, 1000, वाई सिटी में 3000, राइट, एंड एक्स सिटी में हाउस कॉल के द्वारा 500 लोगों को किया गया, राइट, कॉल करके बताया गया अपना प्रमोशन, और वाई सिटी में 1000, और लेटर के द्वारा 5000, वाई सिटी में क्या है 10,000, क्लियर स्टूडेंट। एंड फाइंड द टोटल अमाउंट
स्पेंट राइट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y। कहा जा रहा है फाइनली अगर 2 सिटी में इतने इतने लोगों से कांटेक्ट किया गया और पिछला कॉस्ट था पर कांटेक्ट के हिसाब से अलग अलग, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, कंपनी ने जो ग्रुप को कितना लास्ट में कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1000 10,000 है, 500 है राइट, राइट 500 है एंड ये 5000 है, क्लियर, एंड ये 3000 है राइट, एंड ये 1000 है, क्लियर, एंड ये क्या है स्टूडेंट, ये 10,000 है राइट, एंड ये क्या था पिछले उसमें कॉस्ट था, क्या कॉस्ट था, $40,150 राइट, क्या था 40,150 राइट, ये कॉस्ट था राइट, पर हेड पर कॉन्टैक्ट राइट, टेलीफोन के द्वारा पर कॉन्टैक्ट पे इतना था, टेलीफोन के द्वारा इतना था राइट। दूसरा क्या था, शायद पहला था टेलीफोन, दूसरा कॉन्टैक्ट राइट, जो भी था हाउस कॉल, पहला टेलीफोन था, दूसरा हाउस कॉल था, क्लियर, एंड थर्ड क्या था, लेटर था, क्लियर स्टूडेंट, थर्ड क्या था, लेटर था। तो इस तरह से आ रहा था, तो राइट हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब ये कॉस्ट एक प्रकार से मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के है, 3x1, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर है 2x3 का है। क्या मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, यस पॉसिबल होगा। क्या आएगा, 2x1 का मैट्रिक्स आएगा राइट, 2x1 का मैट्रिक्स आएगा। तो जो फाइनली मैट्रिक्स आएगा वो कॉस्ट को बताएगा राइट, कॉस्ट क्या आ रहा है, मतलब हर एक टेलीफोन से इतना आया, हाँ कॉल लेटर से इतना आया, हाउस लेटर से मतलब राइट, टेलीफोन से इतना आया, क्या है हाउस कॉल से, लेटर से इतना आया राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है स्टूडेंट, ये है राइट, फर्स्ट कॉलम से। तो 1000 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, क्लियर, 40,000 5 प्लस, क्लियर, प्लस फिर 50 इंटू 500 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 50,000 हो जाएगा, पैसे में है। और 5,000 इंटू 50 ये भी क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा राइट, ये कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से सेकेंड रो, सेकेंड फर्स्ट कॉलम के लिए देखिए, 3,000 इंटू 40 12,000 आ जाएगा राइट, 40 12,000, 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100 इंटू 100 लाख आ जाएगा राइट, 10 लाख, एंड 50 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा, 50 इंटू राइट, 50 इंटू 1 2 3 3 0 लगाएंगे, ये कॉस्ट आ जाएगा। अब ये इसको ऐड कर लिया जाए, क्लियर स्टूडेंट, अब क्या किया जाए, इसको ऐड कर लिया जाए, क्लियर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ राइट। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स इसको अगर ऐड किया जाएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
क्योंकि ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में 3 × 2 कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? 2 × 3, राइट। एंड ये क्या है? ये है 3 × 1 का है, तो 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और अगर इसको ऐसे किया जाता 1 × 3 × 1 एंड 2 × 3, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये कॉस्ट का एक्चुअल में, अब इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज X एंड Y। तो इसको ऐड कर लेंगे तो दोनों सिटी X एंड सिटी Y का कॉस्ट आ जाएगा, राइट। अब देखो 40 कितना है, ये 40,000 प्लस 50,000, राइट, पैसे में आ रहा है। फिर उसको ऐड कर लेंगे, राइट। तो दोनों सिटीज में क्या है, अलग अलग जो खर्च आया कॉस्ट निकल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो मैट्रिक्स का यूज ये है स्टूडेंट, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए सिंपली कर लेते हैं, राइट, बिना कंफ्यूजन के डाटा, राइट। तो इस तरह से इसका मैट्रिक्स का हम एप्लीकेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो कुछ मैंने इस लेक्चर में बताया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।